घर के एनवायरनमेंट को खुशनुमा रखना एक पेरेंट का काम है। अगर पेरेंट ही झगड़ा करेंगे तो आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें उसका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये कई बार बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन द एनवायरनमेंट, अगर घर का जो एनवायरनमेंट है वो उतना उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उस एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, तो भी उस चीज़ का इम्पैक्ट उसके मन पर पड़ता है। तो अगर नेगेटिव पड़ता है तो पॉजिटिव भी पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, हाउ आर यू? वेरी वेरी नाइस। आपको देख के और तरोताज़ा हो जाते हैं हम। थैंक यू। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं फिर हम। और अब जो माहौल है वो एग्ज़ाम्स का आ गया है। कई लोगों के बोर्ड्स हैं, कोई क्लास 10 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई 12वीं के दे रहे हैं, कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत होगा। तो एग्ज़ाम जो एक ऐसी चीज़ है, स्कूल के एग्ज़ाम्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, और चलते चलते हम बाकी एग्ज़ाम्स जो ज़िंदगी के जो इम्तहान होते हैं उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। जी। एग्ज़ाम्स जो ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। जब एग्ज़ाम आते हैं तो मैं देखता हूँ अक्सर जो माहौल होता है घरों में वो स्ट्रेस का होता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते और कोई भी बच्चा नहीं चाहते कि हम इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस के माहौल को हैंडल कैसे किया जाए? दो चीज़ें हैं, एक है एग्ज़ाम का प्रेशर और दूसरा है स्ट्रेस। अच्छा दोनों अलग है। अच्छा। एग्ज़ाम का प्रेशर बाहर से आता है, ओके माना आपके 10th स्टैंडर्ड है, इस डेट से शुरू हो रहे हैं, जी। इतने दिन में आपको कंप्लीट करने हैं। कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अलग, वो प्रेशर है विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा। स्ट्रेस इज समथिंग दैट आई क्रिएट विद इन, ओके। एंड स्ट्रेस इज समथिंग जो हर बच्चे का अलग अलग होता है। बिल्कुल प्रेशर सबके लिए सेम होता है। बिल्कुल। That is why it is stress equals to pressure upon area. See, स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर this is अपॉन something एरिया। that we used to do physics में हम लोग करते थे। अच्छा स्ट्रेस जो है वो प्रेशर अपॉन एरिया, कितना अच्छा। एरिया, which means प्रेशर है, हाँ, लेकिन उस प्रेशर को फेस करने की हर बच्चे की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता अलग जो होती है। शक्ति होती है, वो अलग अलग है। जी तो प्रेशर पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों का स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा था, जी। तो बहुत प्रेशर घटाने की कोशिश ऑलरेडी करी है। अच्छा, आपके समय पर एग्ज़ाम कैसे होते थे और अभी कैसे होते हैं? ये बात तो सही है। पहले जब हम एग्ज़ाम देते थे, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, वो कितने दिन में हो जाते थे कंप्लीट? वो बहुत कम समय में होते थे। बहुत कम समय में हो जाते थे, विद इन अ वीक। हम्म, और उसमें भी कई बार हम एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम भी दे रहे होते थे, अगर आपको याद होगा। और ऐसे करके एग्ज़ाम पूरे हो जाते थे। अभी वो प्रेशर कम कर दिया है। अभी जब एग्ज़ाम होता है, प्रेशर, पहले तो जो सिलेबस भी होता था ना कई बार बोर्ड्स का, वो 8, 9, 10th तीनों का होता था। तीनों का होता था। वरना आपके पास इतना समय भी नहीं होता था कि आप एक दिन एग्ज़ाम से पहले सारा का सारा देख भी सके। यू डिडंट हैव दैट मच टाइम ऑल्सो, रिवाइज भी नहीं कर सकते थे। आज उन्होंने सिलेबस भी कम कर दिया। आप देखें 2 एग्ज़ाम के बीच में गैप्स भी बहुत हैं, छुट्टी भी बहुत है, तो प्रेशर एक्सटर्नल घटता जा रहा है। तो भी एंजाइटी बढ़ रही है, पैनिक अटैक बढ़ रहा है। जितना आप पीछे जाएंगे ये शब्द नहीं हुआ करते थे, ना एंजाइटी था। ठीक है, एग्ज़ाम की थोड़ी टेंशन होती थी, और एग्ज़ाम की होती थी, सारा साल तो होती नहीं थी, एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन वो भी थोड़ी सी थी। आज प्रेशर कम हो गया है, फिर भी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मन की शक्ति घटती जा रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि मेरे समय जब एग्ज़ाम होते थे तब भी मुझे एंग्जाइटी होती थी, बहुत प्रेशर लगता था, मुझे लगता था मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं तैयार नहीं हूँ। तो अगर मन की शक्ति की बात होती, पहले प्रेशर ज़्यादा था और अभी कम है, तो जो माहौल है वो स्ट्रेसफुल उस समय और इस समय ऐसा दोनों समान क्यों है? समान ज़रूरी नहीं है। तब देखो प्रेशर था, तब भी था, ऐसा नहीं है। आपके बोर्ड्स हैं, घर में थोड़ा बहुत था, लेकिन तब के और अब में सेम है कि फ़र्क है? फ़र्क है, लेकिन उसका कारण भी है ना सिस्टर श्रेया, कि उस समय इतना कंपेटिटिव था नहीं, इतने सारे ऑप्शंस भी नहीं थे। और क्योंकि इतने ऑप्शंस नहीं थे तो आपको पता है कि ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपको करनी है।
और शायद पॉपुलेशन भी कम थी हमारी। ऑप्शंस तो अभी बढ़ गए हैं कि कम हो गए हैं? बढ़ गए हैं। तो जब ऑप्शंस बढ़ गए हैं तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए। पहले तो आप कह रहे हो ऑप्शंस कम थे। नेचुरली हर बच्चे के पास 2-3 ही ऑप्शंस होते थे। इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये 3-4 ऑप्शंस होते थे। कॉलेजेस भी कम होते थे जी। अभी ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं, सिलेबस भी कम है, एग्जाम्स के बीच में छुट्टी भी है। व्हाट आई एम सेइंग इज दे आर डूइंग एवरीथिंग टू रिड्यूस योर प्रेशर। दे आर ट्राइंग। और क्या करेंगे? पॉलिसीज हैं, सिस्टम है, बिकॉज हम हर चीज़ सिस्टम पर डाल देते हैं। सिस्टम को बदलना चाहिए। कितने तक तो ग्रेडिंग हो गया है, कितने स्टैंडर्ड तक तो कई स्कूलों में ग्रेड्स होते हैं, मार्क्स होते ही नहीं है। सो दे हैव ट्राइड अ लॉट टू रिड्यूस द प्रेशर। इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि अगर हम बहुत प्रेशर हटा देते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद जब लाइफ के एग्जाम आते हैं ना जी, उसमें कोई प्रेशर नहीं घटाता है। और जब हमें यहाँ वो प्रेशर फेस करने की आदत नहीं होती तो वहाँ पर भी हमें वो प्रेशर फेस करने की आदत नहीं होती। हमें जितना भी प्रेशर है, चाहे आपके समय पर या आपके समय पर, प्रेशर को फेस करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। हर बच्चे को कुछ ना कुछ, बच्चे हैं, एक है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, वो ज़रूरी है। आप वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम कल को जा कर के बनेगी, लेकिन वो पढ़ाई पढ़ते हुए, वो पढ़ाई एक पढ़ाई है, पर ये स्पिरिचुअल पढ़ाई भी पढ़नी ज़रूरी होती है। तो मेरा सवाल यही था कि आज 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं या 25 साल के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम हैं। इनफैक्ट मैं कल किसी से बात कर रहा था, उनकी कज़न की जो बच्चे हैं वो क्लास 7 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं शादी में नहीं जा सकती क्योंकि क्लास 7 का एग्ज़ाम है, ये पहला एग्ज़ाम है इसका, क्लास 6 तक एग्ज़ाम नहीं होते, 7वीं में पहली बार इसको एग्ज़ाम देना है, तो बहुत प्रेशर है घर पे। और मैं सोच रहा था क्लास 7 के लिए अगर इतनी चिंतित हैं तो क्लास 10-12 में क्या होगा, कॉलेज में क्या होगा। तो मैं यही जानना चाहता था कि ऐसे माहौल में करें क्या। एक तो मन की शक्ति कम है, चलो स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को ज़्यादा, लेकिन आज जो बच्चा 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में एग्ज़ाम देने वाला है, उसके पास तो अभी ये समय नहीं है कि मैं लंबी सेवा करूं, अध्ययन करूं। अभी इमीडिएटली क्या करें? पहले तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो एक अलग ही दिशा नहीं होती। ये भी हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अलग है, पहले हम पढ़ लें, फिर हम जॉब कर लें, फिर सब कुछ कर लें, फिर हम 60 के बाद कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी एक एरिया है, एस्पेक्ट है। पर जैसे कहते हैं ना, धर्म अलग कर्म अलग, वो अलग अलग नहीं होता। वो एक्चुअली एक वे ऑफ लिविंग होती है। स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है। चाहे वो बच्चा ही है, वो अपने जीवन में दिन भर में क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकता है, क्या इनकॉर्पोरेट कर सकता है जिससे उसकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना लंबा समय हमारे पास होता है, जैसे फिजिकल हेल्थ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है जी, ऐसे ही इमोशनल हेल्थ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है। लेकिन फिर भी समझो आज ही हम शुरू करते हैं, एज अ चाइल्ड हम आज शुरू करते हैं, तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू। बिल्कुल। वन थिंग जो आपने कहा, दो है, एक बच्चा क्या कर सकता है और एक हम घर के एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज़ जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, जो बच्चे आजकल हैं कई बार बहुत रात को पढ़ते हैं, उनको लगता है कि रात को पढ़ना क्योंकि उसमें साइलेंस मिलता है। एक शिफ्ट लेकर के आना चाहिए, जो हमने नर्सरी में राइम, पता नहीं अभी तो पढ़ते भी हैं कि नहीं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अभी तो कई बार बच्चों ने वो सुना भी नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब हम रात को पढ़ते हैं, भले बाहर थोड़ा साइलेंस होता है लेकिन मन थका हुआ होता है, बिल्कुल, तो अब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग जो बच्चे शुरू करें, रात को जल्दी सोएं, 10-11 वट एवर देर इज, 4-5 आवर्स की नींद के बाद वो क्या 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, उसकी जगह 5 बजे उठें। हम हर चीज़ आप देखें भारत में मुहूर्त देख कर करते हैं। हाँ बिल्कुल, घर खोलना है, घर की ओपनिंग है तो मुहूर्त देखेंगे, दुकान की ओपनिंग है। और सारे दिन में से सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा होता है? सूर्य के जस्ट सब पहले। उसको कहते क्या है? उसको क्या कहते? भोर, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, अमृत वेला। दैट वेला, इट्स अमृत, दैट्स द बेस्ट टाइम। आजकल तो अभी जो लीडर्स क्लब भी, 5 AM लीडर्स क्लब भी सुनने में आता है। अ लॉट ऑफ मिलियनर्स, बिलियनर्स, यू नो, दे गेट अप एट 5 AM बिकॉज उस टाइम में बहुत प्योरिटी होती है एनवायरनमेंट में।
जो भी प्योर चीज़ें हैं, कोई भक्ति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, सुबह होती बच्चे नहीं भी कर रहे हैं तो भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आ वो गया। एनवायरनमेंट में ऑलरेडी आ जाता है, वो वाइब्रेशन आ जाता है, वो एनवायरनमेंट आपको, आप जो पढ़ रहे हैं उसको अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अच्छा, तो ना केवल मेरे मन की शक्ति उस समय स्ट्रांग है, फिज़िकली मैं इतना टायर्ड नहीं हूँ क्योंकि सुबह-सुबह उठा हूँ, लेकिन क्योंकि इस वक़्त जब मैं पढ़ रहा हूँ, हवा में ही वो वाइब्रेशन है, जब बाकी लोग उठ के अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी सोच है, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका भी मुझे फ़र्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली ना, आप कैसे एनवायरनमेंट में, जैसे अगर किसी बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना पड़ता है जहाँ घर में है ना, कई बार एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत झगड़े हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत एनजाइटी है, कई बार वायलेंस भी होता है, ऐसे वातावरण में अगर किसी बच्चे को पढ़ना पड़े तो उसके मन की स्थिति पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल पड़ेगा। पड़ता ही है। इनफैक्ट ये तो बहुत रिसर्च भी हुई है कि कई बार बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन द एनवायरनमेंट, अगर घर का जो एनवायरनमेंट है वो उतना उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उस एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, तो भी उस चीज़ का इम्पैक्ट उसके मन पर पड़ता है। तो अगर नेगेटिव पड़ता है तो पॉजिटिव भी पड़ेगा। बिल्कुल। सो द फर्स्ट थिंग इज, वो जो आवर्स होते हैं ना 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। मतलब जो वो बच्चा 4-5 घंटे में अब्जॉर्ब करता है वो शायद वो 2-2.5 घंटे में अब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं बचपन में हमेशा रात को पढ़ता था और क्लास 12 तक, मैं कॉलेज तक इनफैक्ट रात को ही पढ़ता था और बहुत एवरेज स्टूडेंट था। और फिर कॉलेज के साथ मुझे, कॉलेज की इमीडिएटली बाद मैं काम करने लग गया था। तो काम करने के साथ साथ मुझे अपनी सीए की पढ़ाई करनी थी और मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो दिन में मैं काम करता था और रात को बहुत थक जाता था क्योंकि काफ़ी लंबे दौरान तक काम करना पड़ा। तो उस समय मेरे पिताजी जो हैं वो हमेशा सुबह उठ के पढ़ने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सुबह एक बार कोशिश करो। तो बड़ी मुश्किल से मैं सुबह उठता था 4 बजे, अलार्म बजती थी, अलार्म के साथ मैं फिर सो जाता था। 5-7 दिन तो ये हुआ, लेकिन जब मैं सुबह पढ़ना मैंने शुरू किया, वो 4 से 8 के बीच में जो मैंने पढ़ाई की, वो आप सही कह रही हैं, वो 4 घंटे में जो मेरे दिमाग में जाता, वो शायद सारे दिन में नहीं जाता जब मैं रात को पढ़ता था। तो ये तो मैंने खुद महसूस किया है। इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं। इसमें जो बच्चों को बेनिफिट होता है वो 2 चीज़ का है। पहला, आपको एनवायरनमेंट पॉजिटिव और प्योर मिलता है। दूसरा, आपका मन बिल्कुल चार्ज्ड है। मन चार्ज है, क्योंकि शरीर। आप सो करके उठे हैं तो फिजिकली भी आप एक्टिव हैं और बिल्कुल। मन की अब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है। बिल्कुल। आपकी अब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, एनवायरनमेंट का सहयोग है, सो नेचुरली जो आपकी रिटेंटिविटी है, जो उसको अब्जॉर्ब करने की ताकत है, वो बढ़ जाती है। मैंने एक चीज़ और नोट किया है कि सुबह सुकून भी बहुत होता है। चिड़िया की चहचने की आवाज़ आती है, हवा एकदम शिथिल होती है, ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। रात को भी शांति होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन रात को कई बार क्या होता है, पास पड़ोस के घर में पार्टी हो रही है तो वहाँ म्यूज़िक चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वातावरण हमेशा शांत रहे। सुबह कुछ भी हो, आपको शांति ज़रूर मिलती है। कई बार बहुत गलत चीज़ें भी हो रही होती हैं। चलो पार्टी तो फिर कोई बात नहीं, इट इज़ नॉइज़, राइट। फिर भी नॉइज़ है, पीस नहीं है, नॉइज़ है। बट देयर इज लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, गलत चीज़ें भी हमें भी पता है रात के समय पर, चाहे वो क्राइम है, वायलेंस है, बहुत कुछ और रात के समय पर हो रहा होता है। उसका वाइब्रेशन भी आता है। आप जैसे कह कहते रही हैं रात को डर लगता है, रात को घबराहट होती है। कईयों को दिन में सब ठीक लगता है कि रात होते होते थोड़ा सा उनकी इंटरनल फीलिंग भी चेंज होने लग जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होने लगता है। वी आर मेड दैट वे ना, सुबह जल्दी उठो, रात को सूर्य मना सनसेट के साथ साथ बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी तरह से बनी हुई है। तो एक सवाल सिस्टर श्रेया मेरे मन में आता है कि वो लोग क्या करें जो रात को ही पढ़ पाते हैं, वो सुबह उठते नहीं हैं या उठ नहीं पाते किसी कारण से, और कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या विशेष टिप्पणी है? हमें चेंज तो लाना ही है। अगर हमें एक बार समझ में आ जाता है कि इसमें क्या बेनिफिट है, आप करेंगे भी तो ये भी डेफिनेट है कि इमीडिएट आपको शायद न भी बेनिफिट मिले, क्योंकि आदत नहीं होती ना, तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अभी समझो आज आपको समझ में आया नहीं, सुबह उठना चाहिए, एनवायरनमेंट भी मदद करता है, मन भी हमारा पावरफुल होता है, पर आपको आदत नहीं है। आप पहले दिन उठेंगे तो भी हो सकता है आपकी जो एकाग्रता है उतनी न हो, यू मे नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट दैट मच। इट्स ओके, 4, 5, 10 days, then you will get used to it. It's very important to know what is right and adapt yourself to that. उसमें ही हमारी ग्रोथ है। आप कह रहे हैं पहले दिन फोकस नहीं होता, मेरा जो एक्सपीरियंस वो अलग है।
पहले दिन तो मैं उठता ही नहीं था, पहले दिन उठा फिर वापस सो गया, फिर दूसरे दिन उठा फिर सो गया, ये 7-8 दिन ये कश्मकश चलती है। फिर आपको रियलाइज़ होता है यार ऐसे तो पढ़ाई होगी नहीं, राइट तो फिर आप अलार्म को बंद करना बंद करते हैं जी। और फिर उठ के मैं चाय बनाता था अपने लिए और फिर 4:30 के आसपास मैं बैठता था और 8 बजे के आसपास पढ़ता था। और आप सही कह रही हैं, उससे फ़र्क बहुत पड़ा। देखो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं कोई भी आदत बदलने में, चाहे वो सुबह उठने की है या कोई भी आदत है। पहली चीज़ होती है रियलाइजेशन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, रियलाइजेशन। आप रियलाइज़ करते हैं ये गलत लाइफस्टाइल है, ये राइट लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन जीने का तरीका है। तो आप रियलाइज़ कर लेते हैं, वो रियलाइजेशन 1 सेकेंड में भी हो सकती है। समझो कोई हमें सुन रहा है, उसको रियलाइज़ हो जाए। द सेकेंड स्टेप इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट बट दैट लीड्स टू द सक्सेस विच इज़ डिटर्मिनेशन। बिल्कुल, जिसको कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिटर्मिन्ड रहना। विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, किसी दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन वो डिटर्मिनेशन बना के रखना। इट टेक्स मे बी 10 days 20 days। एंड थर्ड स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही कह रही हैं वो आप। अपने आप आ जाता है। सो रियलाइजेशन, डिटर्मिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आप उसको रियलाइज करते हैं, फिर दृढ़ता से वो करते जाते हैं, फिर परिवर्तन आ ही जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बहुत खूबसूरत बात की आपने कि रियलाइजेशन, डिटर्मिनेशन और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये जो नींद है ये इतनी डिटर्मिन्ड कैसे होती है? आलस जो है इतना डिटर्मिन्ड कैसे होता है? मतलब जैसे सर्दियों के दिन है, कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता, तो मतलब कितना ही डिटर्मिन्ड हो आदमी। पहली चीज़ है खाना और नींद के लिए हमेशा कहते हैं जितनी बढ़ा लो उतनी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कितनी एडवोकेट है, कितनी राइट है। वो जितनी भी आप बढ़ा लो बढ़ जाती है। आजकल तो 6-7-8 घंटे भी सो जाते हैं, फिर भी सुबह उठे कहेंगे 5 मिनट और। अब जो 8 घंटे में नहीं हुआ वो 5 मिनट में क्या होगा? हमें वो स्नूज का बटन दबाने की एक आदत पड़ गई है। तो बहुत अच्छी बात कही। तो ये 5 मिनट और जो आप कह रहे हैं, जो 8 घंटे में नहीं, वो 5 मिनट में क्या होगा? लेकिन इसको तोड़ा कैसे जाए? बेसिकली वो 5 मिनट मन और इसलिए कहता है क्योंकि कई बार शरीर सोया होता है, मन को रेस्ट नहीं मिला होता। अच्छा, वरना सोने के समय आप सो भी गए, लेकिन सोने से पहले आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इस बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इट्स अ लाइफस्टाइल ना। समझो सोने से पहले आप बहुत ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर ली, आप न्यूज़ देख रहे थे, आप ड्रामा देख रहे थे। मोस्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, पीपल सारा दिन तो काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर देन रात को व्हेन दे कम टू स्लीप, व्हेन दे कम टू देयर रूम, उनको लगता है ये मेरा रिलैक्सेशन का टाइम है, मी टाइम है। सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर फोन, कुछ ना कुछ देख रहे हैं। वो आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर ली और आप सो गए, क्योंकि अब शरीर थक गया तो आप ऐसे सो गए। मन नहीं सोता, मन को अब वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक बॉडी के लिए क्या कहते हैं, कितने घंटे पहले आप खाना बंद कर दो सोने से? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटा, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। वाह क्या बात है। 3 से 4 घंटा पहले आप कुछ नया कंज्यूम नहीं कर सकते, विच इज़ इवन वर्क रिलेटेड। आपने समझो कोई मेल पढ़ लिया सोने से पहले, वो चलता रहता है मन में, चलता रहता है मन में, नींद नहीं आती। नींद आ जाएंगे, लेकिन मन आपका प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ को, तो मन एक्चुअली रेस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए 8 घंटे के बाद भी आप उठ जाते हैं, पर मन अभी भी थका हुआ होता है। तो समवेयर 6 o'clock 7 o'clock वी हैव टू कट डाउन ऑन दी टेकिंग ये इन्फॉर्मेशन। और ये वर्क प्लेस पर भी होना चाहिए, उनको भी अपने एम्प्लॉयज़ को तंग नहीं करना चाहिए। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिल गो बैक हैप्पी, दिल गो बैक रेस्टेड, दिल कम बैक हैप्पी एंड रेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 9-10 बजे तक वो बीप करता है, हम पढ़ लेते हैं, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, आपके बात नहीं, हम सब, हमने वो मेल पढ़ लिया। अब हम एक्चुअली अपने मन को कहते हैं कल रिप्लाई करेंगे, पर आप मन में ऑलरेडी वो रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। मन तो एक्टिव है। फिर उठते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी के बारे में सोचते हैं कि अब तो रिप्लाई अभी भेजना है या मैं 1 घंटे बाद भेज, लेकिन सोच उसी के बारे में रहे तो डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना, वर्क रिलेट से भी आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए। एंड एट द सेम टाइम सुबह उठते भी हम पहली चीज़ फ़ोन देख लेते हैं। पता नहीं जिसने फ़ोन बनाया था उसने उसके साथ ये थोड़ा ना लिखा था कि सोने के समय भी लास्ट चीज़ आपको फ़ोन देखनी है और उठने के पहले भी फर्स्ट चीज़ आपको फ़ोन नहीं, माशूका हो गई है अब की, सबसे पहले इसी का चेहरा और सोने से पहले भी उसी का चेहरा। दिस इज़ ये एडिक्शन है ना एक्चुअली में, और क्या है। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, उसने हमारे काम को बहुत इजी कर दिया है, बहुत अच्छा है, साधन है, लेकिन ऐसा तो कोई उसके साथ लिख करके नहीं आया था कि लास्ट चीज़ उसके साथ आप सो और उठते ही पहले उसको देखो। नाउ दैट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इन्फॉर्मेशन ना, ये क्या हो रहा है, सोते सोते तक आप खा रहे हैं, बिल्कुल
लास्ट मिनट तक, और उठते ही आपने फिर क्या कर दिया, फिर खाना शुरू कर दिया, तो बीच में डाइजेशन का टाइम कहाँ है। तो एक चीज़ मुझे इससे याद आई कि जब मैं छोटा था कम से कम, और मेरे साथ जो पले बड़े मेरे जो कज़न्स हैं, हम जब अभी कुछ ही दिनों पहले मिले थे, इस बारे में बात कर रहे थे हम कि मेरे पापा और उनके भी हमारे पेरेंट्स के जो मेरे कज़न्स के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते थे, एग्ज़ाम के दौरान ना केबल टेलीविज़न कट जाता था कि भाई कोई केबल टेलीविज़न नहीं है, और उस समय सिर्फ केबल टीवी ही था और कुछ देख भी नहीं सकते थे, और एक रेडियो होता था। रेडियो में ज़्यादा रुचि होती नहीं थी हमारी, क्योंकि रेडियो पे भी अलग अलग टाइम बैंड पे कुछ कुछ चीज़ें आती थी। 2 घंटे सुबह आएगा, 2 घंटे शाम को आएगा, बाकी समय न्यूज़ आता था। बच्चे थे तो न्यूज़ में इतना इंटरेस्ट होता नहीं था। तो जब केबल टेलीविज़न ही कट गया, तो ये मम्मी पापा का एक तरीका था बताने का कि भैया अब एग्ज़ाम है, तुम एग्ज़ाम पे फोकस करो। तो उसमें बड़ी कोफ्त होती थी, यार ये क्या बात हुई, लेकिन पढ़ना था, या खेल लो या पढ़ लो, और कोई ऑप्शन नहीं था। जब बड़ा हुआ तो मुझे इसका दूसरा पहलू नज़र आया, और आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपने आप को ये सज़ा दे रहे थे कि अच्छा तुम्हारी पढ़ाई है तो हम भी अपने फेवरेट सीरियल और न्यूज़ चैनल्स नहीं देखेंगे जी। वो मुझे अब रियलाइज़ हुआ। तो ये तरीका सही है या गलत है? क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं कि सज़ा देना भी अच्छी बात नहीं है, तो ये सही है, लेकिन पेरेंट्स का ये कहना था कि भैया अगर ये डिस्ट्रैक्शन है तो ये डिस्ट्रैक्शन ही हटा देते हैं हम। तो क्या सही है? दो चीज़ें होती हैं, समझो जैसे कई बार कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता है ना, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कहते हैं घर में मीठा रखो ही नहीं, हाँ बिल्कुल रखो ही नहीं, अगर आपने रखा और मैंने खाया तो वो आपकी गलती है, रखो ही नहीं, प्लेट सामने रखी क्यों आपने। मुझे डायबिटीज़ नहीं, लेकिन मैं उस तरह का इंसान हूँ कि तुम्हारी गलती, तुम मीठा क्यों लाए, क्यों लेकर के आए। और दूसरे हैं जो कितना भी पढ़ा हो, लेकिन उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पढ़ा भी है बट वो उनको पता है कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, तो वो नहीं खाते। ऐसा नीरस इंसान होने का क्या फ़ायदा? ये नीरस नहीं है, इट इज़ अ चॉइस, इट्स अ हेल्दी चॉइस। इसमें नीरस क्या है, आप खाएंगे फॉर द टेस्ट, वही हो गया ना, एक है स्वाद, एक है स्वास्थ्य। हाँ बिल्कुल, एक है टेस्ट, एक है हेल्थ। आप चूज कर रहे हैं हेल्थ को कि टेस्ट को, इसमें नीरस क्या है? एक्चुअली नीरस तो क्या है, वो 1 मिनट का टेस्ट, और उसके बाद जो इफेक्ट होगा कितने कितने घंटों का, वो किसको सफर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब हमारे पास विल पावर नहीं होती तो फिर उसको कट करना पड़ता है, भाई घर में ही नहीं रखो, फिर खाएंगे, फिर तबीयत खराब होगी। ऐसे ही अगर विल पावर हो तो टीवी देखो ही नहीं, देखो ही नहीं ना, केबल कट करने की क्या जरूरत है। पर पता चलता था कि विल पावर नहीं है, बच्चे देख लेते हैं, तो इससे तो होगा ही नहीं, तो बेहतर है, तो उस चीज का अट्रैक्शन होगा ही नहीं। बट टुडे दैट इज नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं, क्योंकि फोन है, 1000 तरीके हैं देखने के। इसीलिए तो देखो क्या हुआ, हमने कई प्रेशर्स कम करने की कोशिश करी, लेकिन आज वो समय आ गया कि हम चाह करके भी वो प्रेशर नहीं हटा सकते, हटा ही नहीं सकते। आप फ़ोन थोड़ी ना बच्चे से ले सकते हो, वो पढ़ता भी उसी में है, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके असाइनमेंट्स, उसको चाहिए वो चीज़। अगर उसकी विल पावर हो तो वो उसको सही तरीके से यूज़ करे। वो जो हमने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी इट्स वेरी गुड, इट्स अ ग्रेट सर्वेंट, नॉट अ ग्रेट, बट उसको मास्टर नहीं बना। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये आम जिंदगी में होता है कि चलिए किसी कारण से बच्चा इस आदत में पड़ गया, अब जब एग्ज़ाम आया और क्या होता है कि भाई तुम्हारा लैपटॉप भी ले लिया गया, तुम्हारा फ़ोन भी ले लिया गया, अब तुम पढ़ो, लेकिन बच्चा घूम रहा है, क्योंकि बच्चे को आदत है। अगर मेरे साथ भी ऐसा हो कि मेरा कोई फ़ोन ले ले, तो मुझे तो आदत है, मैं जा के देखता रहूँगा कहाँ है, एक एडिक्शन ही है एक तरह से, जैसे आपने कहा। अब उसके कारण ना घर में बहुत दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, चिल्ला शुरू हो जाती है कि आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आप मुझे फ़ोन नहीं दे रही हैं या दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम तो एक बहाना ही हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम के चलते और 4 चीज़ें हो रही जो पहले होती थी, और वो मिसाल दी जाती कि हमारे ज़माने में तो हमारा टेलीविज़न काट दिया जाता था, तुम एक फ़ोन के साथ बिना नहीं रह सकते 1 महीने 2 महीने के लिए। तो फिर इसका, क्योंकि पेरेंट्स ऑल्सो फेस दिस प्रेशर टुडे, क्योंकि एक तरह से जैसे मैं कहता हूँ मेरी बीवी का एग्ज़ाम है, मेरी बच्ची का एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान रहती है, तो पेरेंट्स को भी इस एग्ज़ाम्स के प्रेशर से गुजरना पड़ता है, तो उनके लिए क्या सलाह है? सी फर्स्ट थिंग, कंट्रोल डजंट वर्क। पहले करता होगा, अभी तो नहीं करता,
सो ये जो एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, चाहे वर्क प्लेस पर है या घर पर है, कि हम आपका फ़ोन ले लेंगे और 2 महीने नहीं देंगे, ये वर्क नहीं करता है। इससे रिश्ते खराब होते हैं। जैसे आपने कहा, चिल्लम चिल्ली होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, दूरियां आएंगी, और फिर वो कुछ गलत भी करेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है और वो आपको नहीं मिलता है तो फिर आप तरीका ढूंढते हैं कहीं से लाने का, छिपाने का। आप रखेंगे पर पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। सो द कंट्रोल इज़ नॉट अ वेरी गुड वे टू पेरेंटिंग के लिए कहीं पर भी, वर्क प्लेस पे भी अच्छा नहीं है। द अदर वे इज़ टू इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। ओके, कंट्रोल का जो ऑपोजिट है, आप उसको इन्फ्लुएंस करो, आप बैठो उसके साथ, आप बात करो, एजुकेट करो हर चीज़ में। एजुकेट भी करो और पावर भी दो, दोनों करना होता है। शिक्षा भी देनी होती है, शक्ति भी देनी होती है। शिक्षा और शक्ति दोनों देने। हम अभी शिक्षा भी नहीं देते हैं। शिक्षा देने में क्या होता है, उसको एजुकेट करना, कि देखो इससे, जैसे अभी हमने बात की कि अगर हमने इतनी कुछ भी कंज्यूम कर लिया तो मन उसको प्रोसेस करता रहता है। मन अगर उसको प्रोसेस करने में चला जाएगा तो वो कॉन्सेंट्रेट कैसे करेगा। यू नो, अनदर थिंग, जैसे हम कई बार 5 मिनट का ब्रेक भी लेते हैं बच्चे, तो वो ब्रेक में कुछ ऐसा करने की जगह जो उनको रिलैक्स करे, वो और अपने मन को थका रहे होते हैं। अगर हम समझो टीवी देखते हैं 5 मिनट के लिए, अभी तो वो डिज़ाइन भी ऐसा होता है कि हर 2 सेकंड्स में इमेजेस चेंज हो रही हैं। बिल्कुल, आपके कंसंट्रेशन को रखने के लिए सब आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली माइंड और थक रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में आप 30-40 और इमेजेस कंज्यूम कर रहे हो। बिल्कुल। तो अगर आप 5 मिनट्स बैठे हो तो आप हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस कंज्यूम कर रहे हो। बिल्कुल। अब आप आ गए वापस अपनी किताब के पास, लेकिन मन वही है। मन को अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा वापस आने में। तो बहुत अच्छी बात कही कि जब ब्रेक हो तो ब्रेक के समय कई बच्चे करते हैं कि मैं 5 मिनट टीवी देख लूँ, मैं 5 मिनट, पहले हम करते थे कि 5 मिनट खेल आऊँ, मैं नीचे मैं साइकिल कर रहा हूँ। तो उससे क्या है, क्योंकि आप अपने दोस्तों से मिल रहे थे, माहौल ऐसा था, चिड़िया देख रहे थे, पक्षी देख रहे थे, तो मन को शांति मिलती थी। डिस्कनेक्ट हो गए ना, अब तो आपको रिलैक्सेशन फील हुआ, पर आपका मन और डिप्लीट नहीं हो रहा, आप थक नहीं रहे। आप कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आप म्यूजिक ही बैठ करके सुन रहे हैं, बट दैट इज समथिंग दैट्स मोर लाइक अ रिलैक्सेशन, आपको अच्छा लग रहा है। पर टेलीविजन वो रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, वो तो और थका रहा है आपको। तो आज जब ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नीचे खेलने नहीं जाते, अब पूरी सोसाइटी को तो हम एक बार में चेंज नहीं करेंगे, अब नहीं जाते तो नहीं जाते, तो मैं चाहे लाख बोलूँ यार नीचे जाओ, खेल आओ, बच्चों से मिलाओ, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर वो ज़रिया ही नहीं है या उसके दोस्त भी उस समय बिजी हैं, तो बच्चा आज क्या करे, वो रिलैक्सेशन के लिए, वो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जो ब्रेक मिला है, पहले तो उस बच्चे को ये ज़रूर समझाना है कि क्यों टीवी और फ़ोन नहीं देखना, उसको एजुकेट करना है, उसको कंट्रोल नहीं करना, उसको एजुकेट करना है कि कैसे ये थका रहा है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है, एंड दे अंडरस्टैंड। पहले तो ये नहीं हम सोचें कि उनको समझता नहीं है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। यू नो, व्हेन आई टॉक टू चिल्ड्रन एंड व्हेन आई टॉक टू ओल्डर पीपल, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेटर। बिल्कुल सही। बिकॉज सी, चिल्ड्रन के साथ क्या है, उनको समझ आता है, वो करना शुरू कर देते हैं। आप स्कूल में देखो, बड़े आज कहेंगे नहीं थोड़े पटाखे चला लेते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, नहीं चला, से नो टू क्रैकर्स। नहीं, हमारी टीचर ने सिखाया से नो टू क्रैकर्स। अभी बड़े कहते कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लो, कहते नहीं से नो टू क्रैकर्स। बड़े प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, बच्चे नहीं से नो टू प्लास्टिक। सो आप देखो शिफ्ट कहाँ से आ रहा है, उनको समझ में आ जाता ना, एक बार एजुकेट हो जाते हैं, देन दे वांट टू डू इट। तो पहले ये तो बिल्कुल नहीं सोचे कि उनको समझ में नहीं आता, उनको सब समझ में आता है। ठीक है, आप टाइम निकाल करके बैठो, उनको कन्विंस करो, उनको इंस्पायर करो, उनको इन्फ्लुएंस करो कि ये वाला मेथड नहीं, दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं। अब दूसरे वाले में जो हम पहले अपनी हॉबीज करते थे, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो ओरिगेमी है, कुकिंग है, चाहे एनीथिंग दैट इज टेकिंग माय माइंड ऑफ द स्टडीज, बट इट इज आल्सो इंक्रीजिंग माय सोल पावर। मुझे अच्छा लग रहा है वो करते हुए, मुझे वो करते हुए एक सुकून की महसूसता हो रही है। टीवी में क्या होता है, आप टोटली एंग्रोस्ड हो जाते हो, मतलब थोड़े समय के लिए। टेलीविजन इज अ मीडियम, उसमें क्या होता है, आप डिटैच नहीं होते हो बिल्कुल, आप एंग्रोस्ड हो जाते हो। तो वो जो चाहते हैं आप वो सोचते हो, वो जो चाहते हैं आप वो फील करते हो, वो चाहते हैं तो आप हंसते हो, वो चाहते हैं तो आप रोते हो। तो विचार आपका नहीं है, वो इम्पोज हो रहा है। एब्सोल्युटली, आप कंट्रोल में नहीं है। आप अगर एक बात देखें, वैसे ये बहुत बड़ी बात है, आज हम टेलीविजन डिटैच होकर नहीं देख पाते। वहाँ कुछ हो रहा होता है, हम हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वे कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड, एंग्रोस्ड। जब हम एक टेलीविजन डिटैच होकर नहीं देख सकते, तो हम अपनी लाइफ डिटैच होकर के कैसे जिएंगे। जितना ज्यादा समय हम टेलीविजन के सामने बैठते हैं, वे लेटिंग देम कंट्रोल अस।
then when something will happen in our life, that scene will control me. हाँ, तो आज जब बच्चा 5 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट ब्रेक मांगे तो उसको बोलो चलो कुछ बना लेते हैं, कुछ खाना बना लेते हैं, कुछ पेपर को लेके कुछ कर लेते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं, कुछ सिंगिंग सेशन करते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें करें। ऐसी चीज़ें में उसको विलीन ना करें जो उससे ज़्यादा ध्यान बटा रहा है और इंग्रॉस कर रहा है। या आप ऐसा कंटेंट ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं जो एकदम उसको एंथुजियाज्म दिलाता है। ऐसा भी कंटेंट होता है 5-5 मिनट्स का, 2-2 मिनट्स का। वो कंटेंट एकदम आपके अंदर उमंग पैदा करता है, हिम्मत पैदा करता है। आप थोड़े से लो भी हैं तो भी आपको शक्ति देता है। ऐसा भी बहुत अवेलेबल कंटेंट है। बट समहाउ जैसे आपने कहा ना, वो टेस्टी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, हेल्दी चीज़ कम अच्छी लगती है। लेकिन एक बार हेल्दी खाने की आदत पड़ जाती है और उस हेल्दी खाने का बेनिफिट मिलने लगता है तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही एक बार वो कंटेंट सुनने की आदत पड़ जाती है ना, और उससे फिर आपको लाइफ में जो बेनिफिट मिलता है वो कंटेंट आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो आपको सुकून देता है ना। कंटेंट क्या कर रहा है? अच्छा कंटेंट सुनेंगे तो वो भी आपकी सोच में जाएगा, वो भी प्रोसेस होगा, वो भी आपके लाइफ में आएगा। आई रिमेंबर वेरी केयरफुली, ये अपना एक कंटेंट शुरू हुआ था, ये बीके शिवानी जो है उन्होंने सुनाया था कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी आता था टेलीविजन पर, और वो मुश्किल से 25 मिनट्स का शो था, और वो शो चलता था, कई सालों तक चलता रहा। और उसके बाद लोगों ने आकर के कहना शुरू किया कि हम रोज़ वो देखते और हमारा जीवन बदलने लगा है। कहीं वर्ज ऑफ डिवोर्स पे थे, वो ठीक हो गया, कहीं सुसाइड कमिट करने वाले थे, वो ठीक हो गया। एंड देन शी सेड समथिंग विच इज़ ऑलवेज स्टेड विद मी। शी सेड देखो, अगर 25 मिनट्स का पॉजिटिव मीडिया, जस्ट 25 मिनट्स का पॉजिटिव मीडिया किसी का डिप्रेशन ठीक कर सकता है, किसी को सुसाइड कमिट करने वाले थे बचा लेता है, रिश्ते ठीक कर देता है 25 मिनट्स, तो फिर घंटों घंटों का नेगेटिव मीडिया वो तो और भी बर्बादी करेगा। वो आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। बिल्कुल, घंटों घंटों का नेगेटिव मीडिया आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। लेकिन ये सारे एग्जांपल्स जो आप दे रहे हैं सिस्टर श्रेया, वो ज़्यादातर जब इंसान कहते हैं बड़ा होता है, 30, 40, 50 साल का होता है। इसलिए पहले कहते थे ना कि पहले 25 साल जो हैं आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, अगले 25 साल जवानी के हैं, अगले 25 साल वो कहते हैं कि बुढ़ापे के, और उसके 25 साल जो बाद में जो 75 से 100 है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऐसे बांटा जाता है 100 साल को। तो अक्सर ये जो बातें हैं, जो समझदारी वाली बातें हैं, ये अक्सर इंसान को तब समझ में आती हैं जो 30, 40, 50 साल का होता है। ज़्यादातर एक घर में भी आप देखते हैं कि बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, और जो दादी और दादा जो होते हैं वो पूजा पाठ में लगे होते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अभी अपनी ज़िंदगी सेट करने में लगे होते हैं, वो काम काज में भी लगे रहते हैं। तो चलो आज यहाँ पे जाना है, गुरु के पास जाना है, एक्सेट्रा इज़ नॉट समथिंग वो फोर्सफुली करते हैं, आउट ऑफ हैबिट नहीं करते। आज मंदिर जाना है वगैरह है, पूजा में बैठनी है या कहीं जाना है, तो कहते हैं अच्छा दादा दादी कह रहे हैं कर लो यार, वो ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो ये बातें भी बाद में समझ में आती। हमारे पापा मम्मी भी हमें कहते थे कि तुम जब ऐसे बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो चीज़ें एक्चुअली समझ में तभी आती हैं जब आपके साथ वो होता है। तो आप जो कह रही हैं, एग्जाम्पल जो आप दे रही हैं कि ये पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट जो है, या फिर जो एडिक्शन जो है कि भाई टीवी आज एडिक्शन बन गया एक्सेट्रा, वो समझ में अभी आ रहा है। लेकिन जो 15 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, सारे बच्चे तो ज़्यादातर इसमें ऑलरेडी इसकी गिरफ्त में है। उसको इमीडिएटली अगर मैं पेरेंट हूँ या मैं बच्चा हूँ जो सुन रहा है आज, उसको क्या बोलूँ मैं जिससे भाई उसका स्ट्रेस कम हो, उसका प्रेशर कम हो, वो एडिक्शन की तरफ ना जाए और पढ़ाई पे ध्यान दे। पहले तो ये इतना जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया है। आप जो कहते हैं कि 50 के बाद है, 60 के बाद है, इट इज़ लाइक सेइंग पहले हम लाइफ के सारे एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसमें फेल भी हो जाते हैं, फिर पढ़ेंगे कि वो एग्ज़ाम कैसे देने थे, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है सिस्टर श्रेया, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ आम दिनचर्या जो इंसान की होती है वो अक्सर इस तरह से ही होती है। पर हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एंजाइटी और पैनिक अटैक बच्चों को भी हो रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई इसलिए तो देखो ये क्यों इतना जल्दी होने लगा। पहले हम देखते थे कि हार्ट अटैक है किसी को 60s में हो रहा है, अभी 30s में हो रहा है। कितने सारे, और सबको हम क्या कह रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस। मतलब लाइफस्टाइल में कुछ ठीक नहीं है। लाइफ कहाँ है? ये लाइफ है, ये इधर आत्मा जिसको हम कहते हैं लाइफ,
लाइफ को हमने ठीक से लाइफस्टाइल में भी फिर हम क्या चीज़ें ठीक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डाइट ठीक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस लाइफ को जो हम खाना खिला रहे हैं वो अभी भी नेगेटिव है. सो आई रियली डोंट थिंक इट इज़ फॉर 40-50. इट इज़ बच्चा 8 साल, दैट्स इट, एंड ही कैन अंडरस्टैंड एंड शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. हमारे पास तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 5-6 साल से ही पेरेंट्स उनको लाना शुरू कर देते हैं. उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ सुना होता है, अब्जॉर्ब किया होता है, तो जिस दिन कोई प्रॉब्लम आती है ना, उनको पता होता है क्या करना है. उन बच्चों को भी पता होता है क्या होना है, क्या करना है. स्कूल जाने से पहले भी बच्चे आते हैं. नाउ अगेन ये घर के एनवायरनमेंट में होता है. जैसे देखो, आप बात कह रहे हैं ये चेंज होता जा रहा है. पहले घर में क्या होता था, अगर कोई पूजा है तो पेरेंट्स कहते थे बच्चों को आपको बैठना है. वो कहते थे हमें नहीं बैठना, वो कहते थे बैठना है. कोई क्वेश्चन नहीं होता था, चॉइस ही नहीं होती थी, बैठना है. अब उनको समझ में आता था या नहीं आता था, बैठते थे कि नहीं बैठते थे. तो कुछ तो आपको स्ट्रेंथ मिलती होगी. आप उस एनवायरनमेंट में बैठे, आपने कुछ सुना. अभी हम चॉइस दे देते हैं, अच्छा अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप नहीं बैठो. तो पूजा में नहीं बैठना, सत्संग में नहीं बैठना, अच्छी बातें नहीं सुनना. तो इसीलिए तो फिर स्कूल की लाइफ में एंजाइटी और पैनिक अटैक होने लगे. इसीलिए तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी टेंशन होने लगी. पहले कहाँ होती थी, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को टेंशन होती थी. तो समझ गया सिस्टर श्रेया, लेकिन अभी एग्जाम है सर पे, तो अभी मैं सत्संग पे तो नहीं ले जाऊंगा. आज की तरफ भी मैं क्या करूं? आज की तरफ में भी जैसे हमने कई, पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग इज़ लाइफ में वो शिफ्ट तो हम ला सकते हैं सुबह पढ़ने का. हम रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ें. सुबह हम अपने घर में ही, भले हम नहीं जा सकते कहीं पर, हम सेंटर पर नहीं जा सकते, पर हम 5 मिनट्स का पॉजिटिव कंटेंट तो सुन सकते हैं. ओके, 5 मिनट्स तो निकाल सकते हैं. इतना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपकी शक्ति बढ़ाएंगे. हमें वो सारी चीज़ें देखनी है जो हमारी शक्ति बढ़ाएंगी. तो 5 मिनट्स भी अगर हम कुछ अच्छा सुनते हैं, इमीडिएटली माइंड की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत एलिवेट हो जाती है. तो रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो और पढ़ो. और दूसरी चीज़ है कि सुबह कोशिश करो 5 मिनट, कोशिश नहीं, इसको एक इरादा कर लो. करना ही. 5 मिनट्स कितना होता है जी. For a child, 5 minutes is also good. Before you begin your studies, 5 minutes of something which is very very elevated. YouTube से ही देख लेना, उसी साधन का हम सदुपयोग करें. कुछ भी, how to keep your mind powerful, how to remain happy, how to give your exams with stability, ऐसा कुछ डालें तो बहुत कंटेंट पॉपअप होकर आता है जी. 5 मिनट्स ही हम सुने. फिर कुछ एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर ले, छोटे छोटे एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर ले. जैसे आई एम फियरलेस. आई एम फेयरलेस. मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है, एग्जाम का डर लग रहा है, एग्जाम नहीं, आई एम फियरलेस. इसको अंदर में बार बार बोले, आई एम फियरलेस, आई एम सक्सेसफुल. मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फियरलेस हूँ. मैं हूँगा या नहीं क्वेश्चन नहीं है. एफर्मेशन में आई एम सक्सेसफुल, आई एम फियरलेस, आई एम काम एंड स्टेबल. आई एम काम एंड स्टेबल. क्या बात है, बहुत बढ़िया. आई एम काम एंड स्टेबल. एंशियस नहीं है. ये वोकैबुलरी होती जाए. बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है, पैनिक बहुत हो रहा है, बहुत पैनिक हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. उसमें कई बार क्या होता है, कई बार एक पास्ट का इंसिडेंट भी होता है. कभी कभी पास्ट में आपने कई बार बहुत डर फेस किया हो, आप कुछ भूल गए हो, हमने उसको पकड़ के रखा होता है. फिर हमें लगता है दोबारा हमारे साथ ऐसा ना हो जाए. जैसे अगर एक बार आप कार चलाने गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप डर जाते हैं, फिर आप दोबारा ट्राई भी नहीं करते. ऐसा नहीं होता. ज़रूरी नहीं है जो चीज़ एक बार हुई है वो बार बार होएंगे. बिल्कुल. वो बार बार ना हो, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो उसके लिए बोलना, आई एम फियरलेस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम काम एंड स्टेबल. आई एम काम एंड स्टेबल. और हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो हम एफर्मेशन उसके अंदर डाल सकते हैं. जैसे अगर बच्चा फियर है तो हमने फियरलेस कह दिया. अगर किसी बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, कहीं होते हैं कई बच्चों को ना गुस्सा, अग्रेशन बहुत होता है अंदर में. 10th में 12th में आके अग्रेसिव से हो जाते हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं. आई एम अ पीसफुल बीइंग या आई एम पीसफुल. आई एम पीसफुल. उसका ऑपोजिट वाला हमें प्रैक्टिस करना है. बिल्कुल, बहुत सही. आप बोलते जाएंगे, आप बन जाएंगे. ये मैजिक होता है. जो हम बोलते जाते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे. अभी हम क्या सोच रहे हैं, वो क्या, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंशियस, आई एम बिजी, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग. संकल्प से सृष्टि. संकल्प से सृष्टि. संकल्प से सृष्टि. सो आई एम फियरलेस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम काम एंड स्टेबल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल. अनदर, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड.
आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड. ये हाँ बहुत हेल्प करता है. हाँ अकेले नहीं है, हाँ एग्जाम भी अकेले देने नहीं जा रहे हैं, हाँ नहीं देने जा रहे हैं, हाँ, साथ में करके है बाबा. देखें. देयर वाज दिस किड हु शेयर्ड, वो सेंटर पर आता है, उसने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया. रोज़ आता है 10-15 मिनट, जैसे बच्चे होते हैं बैठते, स्कूल यूनिफॉर्म में ही आते हैं हमारे हाँ, पास, तो हाँ. वहीं से फिर उनकी बस आती है, चले हाँ. जाते हैं. तो उसने कहा कि वो एग्ज़ाम में उसको कुछ याद नहीं आ रहा था. हाँ. तो उसने ऐसी एक सेकंड ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या होगा, उसने बस एक थॉट क्रिएट किया, हाँ. अरे आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड ऑलमाइटी, आई एम चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी, आई एम गॉड्स चाइल्ड. फिर उसने ऐसे थॉट किया कि मैं आपका बच्चा हूँ, तो आप आकर मदद कर दो ना, आ नहीं रहा मुझे. नाउ व्हाट हैपेंस, योर माइंड इज नॉट बिकमिंग एंशियस. हाँ. जब आप ऐसा सोच रहे हैं, मैं भगवान का बच्चा हूँ, आप मेरे फादर हो, आकर मदद कर दो ना, मन स्टेबल होता जा रहा है. आंसर तो ऑलरेडी है, क्योंकि पढ़ा हुआ ही है, आंसर है, लेकिन वो घबराहट में आंसर याद नहीं आता. ऐसा थोड़ी ना है. और जब आप स्टेबल होते हैं तो कई बार आपने कल भी नहीं पढ़ा होगा, 4 महीने पहले पढ़ा होगा, लेकिन वो याद आ जाता वो है. याद आ जाएगा, है ही ना अंदर, हाँ, कहीं तो है. मेमोरी में तो है ही ना. बस वो लेकिन वो एंजाइटी और पैनिक के कारण वो दब ब्लैकआउट गया. हो जाता है, आपको याद नहीं आता. हम्म. तो उसने कहा मैं तो आपका बच्चा हूँ, आप आकर के मदद कर दो. कहते 2 मिनट के बाद ही वो आंसर मुझे याद आ गया. वाह, क्या बात है. Now there is a science behind it, because he remained very calm, इसलिए he वो remained very peaceful, he did not get anxious, पैनिक नहीं क्रिएट किया. तो वो जो मेमोरी के अंदर था, वो आ जैसे वो गया. पानी होता है ना, वरना जितना उसमें हलचल होगी तो नीचे क्या है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जितना वो स्टेबल होगा तो नीचे क्या है वो दिखाई देगा. तो मन जितना स्टेबल होगा, आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत बढ़ जाती है, वो एकदम बहुत आपको याद आ खूबसूरत जाएगा. एग्जाम्पल दिया आपने, बिल्कुल सही कह रही है. बहुत बहुत बढ़िया कि पानी जब स्थिर होता है तभी उसके नीचे क्या हो दिखता है. तो ये कहना है, एफर्मेशन सुबह पहले उठ के कहो कि मैं पीसफुल हूँ, मैं काम हूँ, स्टेबल हूँ, मैं गॉड का बच्चा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये जितने भी एफर्मेशन दे सकते हैं. तो मैं, अगर हमें नहीं ज़्यादा पता तो हम ये 5 ही एक बार 5 से शुरू कर लें. आई एम फियरलेस, I am successful, I am calm and stable, I am God's child, I am peaceful.